सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऋषभ क्लास में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो टीए रैली भर्ती के ऊपर रहने वाली है। इसमें मैंने आपको पहले जो वीडियो प्रोवाइड कराई थी उसमें मैंने आपको बता दिया था किस जोन का कब आपका एग्जाम है वो देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, जो भी आपका टीए रैली भर्ती में जो आपका बदलाव हुआ है, फिजिकल में भी आपके बहुत सारे बदलाव हुए हैं और आपके जो है एग्जाम पैटर्न पर भी आपके बहुत सारे बदलाव हुए हैं। और मैं आपको बता दूँ, जो भी आपकी टीए रैली भर्ती थी वो आपकी 2019 में एक बार निकली थी, तो वो अभी तक 2024 अभी चल रहा है रिसेंटली, और अभी तक कोई टीए की भर्ती नहीं निकली है। तो इस बार 2024 में अब टीए की भर्ती निकली है, तो अब शायद अब आपकी रेगुलर है। 2025 में भी टीए की रैली भर्ती निकलने वाली है और आपकी 2026 में भी। ऐसे साल वाइज आपकी वैकेंसी मतलब भर्ती निकलती रही है। और मैं आपको बता दूं, जो भी आपके टीए के बहुत सारे रिक्त पत्ते, मतलब बहुत सारे खाली पत्ते, तो इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका जो भी फिजिकल में आपका क्या बदलाव हुआ है और आपका रिटन एग्जाम में आपका होगा उसमें आपका क्या बदलाव हुआ है। तो सारा मैं ईच एंड एवरीथिंग सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। सो वीडियो आप ध्यान से देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि फ्यूचर में आने वाला हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम वन बाय वन जो टीए की रैली भर्ती में जो भी आपका ऑफिशियल नोटिस आया उससे पहले मैं आपको एक बार अवेयर कराऊंगा, फिर आपको सारा बताऊंगा कि आपका फिजिकल में क्या रहने वाला और सारा कुछ। तो सबसे पहले मैं आपको जो नोटिस है उससे मैं एक बार अवेयर करा दूं। तो आप देख सकते हो, ये आपका फिजिकल के लेकर आप एक नोटिस है, तो इसको मैं आपको थोड़ा साइड में भी दे दूंगा, सो आप देख सकते हो। तो मैं अब आपको फिजिकल टेस्ट की बात बताऊं तो फिजिकल में आपका क्या क्या रहने वाला है, आपको किस तरह से आपके ग्रुप बनाए जाएंगे, मतलब जो भी है 18 से 20 साल के कैसे ग्रुप बनेगा और आपका 30 साल से 42 साल तक आपका कैसे ग्रुप बनने वाला है, तो सारा मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अब देखिए आपके, तो मैं अब आपको बता दूं, जो भी आपके फिजिकल के लिए आपके 2 ग्रुप रहने वाले हैं वो कौन कौन से ग्रुप रहेंगे उनको भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो 2 ग्रुप हैं वो कैसे क्या बनने वाले हैं। जो आपका फिजिकल होगा, तो सबसे पहले मैं फिजिकल की बात करूं तो आपका जो रनिंग होने वाली है वो आपकी 1600 मीटर ही रहने वाली है। यानी कि 1 मील का मतलब होता है 1600 मीटर, यानी कि 1600 मीटर की आपकी रनिंग रहने वाली है। वहाँ पे जहाँ पे आप सेंटर होगा वहाँ पे आपको 1600 मीटर की रनिंग की जाएगी। उसके लिए आपको कुछ टाइमिंग दिया जाएगा। और अब मैं आपको बात करूँ तो आपको 2 ग्रुप वो कैसे बनाए जाएंगे। तो आपके पहले मैं आपको बताऊँ, फर्स्ट ग्रुप की बात करूँ तो आपका जो पहला ग्रुप रहने वाला है वो 18 से 30 साल तक रहने वाला है। मतलब जो भी आपकी एज क्राइटेरिया उसमें दे रखा है टीए की भर्ती के लिए, तो वो आपका 18 से 42 साल दे रखा है। तो सबसे पहले पहला ग्रुप बनेगा वो आपका 18 से 30 साल तक का पहला ग्रुप बनेगा, मतलब एक ग्रुप बनेगा ये, इतनी है ना। और इसमें आपको, अगर इसमें आपकी टाइमिंग की बात करूँ, रनिंग की टाइमिंग, तो आपकी जो टाइमिंग की बात करूं तो अगर आप इसमें 5 मिनट 30 सेकंड में रनिंग अपनी कंप्लीट करते हो तो आपको जो मार्क्स दिए जाएंगे ना, यहाँ पे आपको 60 नंबर दिए जाएंगे, 60 मार्क्स दिए जाएंगे यहाँ पे रनिंग पे। यहाँ पे जो सबसे मेन रोल होता है वो आपका रनिंग का, मतलब फिजिकल का होता है, फिर आपका मेडिकल का। इसमें आपका जो डिपेंड करते हैं वो आपको 2 चीज़ डिपेंड करती हैं। आपका फर्स्ट होता है वो फिजिकल आपका 1 नंबर होना चाहिए। और मेडिकल की बात करूँ तो मेडिकल में आप बिल्कुल ही फिट होनी चाहिए। तो आपको कोई सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता इसमें टीए भर्ती में। और मैं आपको बात करूं तो अगर आप 5 मिनट 30 सेकंड में अपनी रनिंग है 1600 मीटर कंप्लीट करते हो तो आपको 60 मार्क्स दिए जाएंगे। 18 से 30 साल की बात कर रहा हूं मैं अभी। और दूसरा ग्रुप आपका कैसे बनने वाला है, तो दूसरा ग्रुप जो बनने वाला है वो आपका 31 साल से लेकर के 42 साल तक का ग्रुप बनने वाला है। तो इसमें अगर आप 5 मिनट 31 सेकंड में अगर आप अपनी रनिंग है वो कंप्लीट करते हो, या आप 5 मिनट आप जो भी है 45 सेकंड में अगर आप अपनी रनिंग है वो कंप्लीट करते हो तो आपको जो यहाँ पे मार्क्स दिए जाएंगे वो आपको 40 मार्क्स दिए जाएंगे। तो यहाँ पे जो फिजिकल के, जब से मैं आपको बताऊँ, जो भी आपका फिजिकल होता है, फिजिकल के आपके इसमें नंबर जोड़े जाते हैं। फिर आपका मेडिकल सारा कुछ होता है, इसमें आपके सारे नंबर हैं वो ऐड होते हैं। जो भी आपकी लॉन्ग जंप है, हाई जंप होती है और आपके पुलअप्स होते हैं, पुशअप्स होते हैं, तो इनके सबके ही नंबर आपको जुड़ के मिलते हैं। मतलब एक फाइनल मेरिट बनती है बाद में।
तो ये आपके अगर आप 31 से 42 साल के अराउंड आप आते हो तो 5 मिनट 31 सेकंड में या फिर आप 5 मिनट 45 सेकंड में रनिंग अपनी क्वालिफाई करते हो तो आपको यहाँ पे 40 मार्क्स दिए जाएंगे। तो इस प्रकार आपके हैं जो 2 ग्रुप बनने वाले हैं। आपका एक ग्रुप होने वाला है वो 18 से 30 साल तक का रहने वाला है और एक ग्रुप आपका 31 से 40 साल तक आपका ग्रुप रहने वाला। तो ये आपके ग्रुप रहेंगे। और मैं यहीं आपको बात करूँ यहीं पुलअप्स की, तो पुलअप्स में आपको कितने मार्क्स कैसे क्या दिए जाएंगे। पुलअप्स कैसे क्या रहने वाले हैं वहाँ पे आपके जो पुलअप्स में अगर आप 18 से 30 साल के अंडर में आते हो, 18 से 30 साल की बात कर रहा हूँ, अगर इस ईयर में आप अगर आते हो यानी कि इससे बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पे 10 या आप 10 से अबव भी मार सकते हो, मतलब 10 बीम हो या 10 से ऊपर भी बीम मार सकती हो। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे आपको जो है बीम के लिए आपको नंबर्स दिए जाएंगे, वो आपको 40 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आप इतने बीम मारते हो 18 से 30 साल में अगर आप आते हो तो 10 बीम या 10 बीम से ऊपर मारते हो तो आपको 40 मार्क्स पूरे दिए जाएंगे। और यही मैं आपको बताऊं तो अगर यहाँ पे आप 9 बीम मारते हो 18 से 30 साल के अंदर में आते हो तो यहाँ पे जो आपको मार्क्स दिए जाएंगे वो आपको 33 मार्क्स दिए जाएंगे, यानी कि आपके 7 मार्क्स हैं वो काट दिए जाएंगे। और यही मैं आपको बात करूँ अगर आप 8 बीम मारते हो यहाँ पे तो इसमें आपको जो नंबर्स दिए जाएंगे वो आपको 27 मार्क्स दिए जाएंगे। और यहीं आप 7 बीम मारते हो तो आपको जो मार्क्स दिए जाएंगे वो आपको यहाँ पे 21 मार्क्स दिए जाएंगे। और यहीं आप 6 बीम मारते हो 18 से 30 साल के अंदर बिलोंग करते हो तो आपको जो मार्क्स दिए जाएंगे वो आपको 16 मार्क्स दिए जाएंगे। और यहीं आप 5 बीम मारते हो तो आपको सीधा वहाँ पे ना फेल कर दिया जाएगा। ये मैं आपको वैसे ही नहीं बता रहा, आपको जो आपका जो ऑफिशियल नोटिस है उसमें आपको दे रखा है, तो उस व्याप में मैं आपको सारा कुछ बता रहा हूँ। तो यहीं मैं आपकी बात करूं अगर आप 31 से 42 साल तक के बिलोंग करते हो 31 से 42 तक तो आपको क्या होना है, मतलब 31 साल से 42 साल तक अब इस अराउंड में आप आते हो तो आपको क्या, मतलब अगर आप यहाँ पे 9 या 9 से अधिक बीम मार देते हो अब तो आपको जो मार्क्स दिए जाएंगे यहाँ पे आपको पूरे मार्क्स 40 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आप 31 से 42 साल के अराउंड आते हो तो आपको 8 बीम आप मारते हो तो आपको जो मार्क्स दिए जाएंगे वो आपको 33 मार्क्स दिए जाएंगे। यहाँ पे आपके 7 मार्क्स की कटौती हो जाएगी मात्र एक बीम पर। और यही मैं आपको बताऊँ अगर आप 7 मारते हो तो 7 में आपको 27 मार्क्स दिए जाएंगे, 27 मार्क्स। यहीं आप 6 बीम लगाते हो तो आपको 21 मार्क्स दिए जाएंगे। यहीं आप 5 बीम मारते हो तो आपको यहाँ पे 16 मार्क्स दिए जाएंगे। और यहीं आप अगर 4 बीम मारते हो तो 4 या 4 से नीचे मारते हो तो आपको बिल्कुल ही फेल कर दिया जाएगा। ये मैं आपको एक बिल्कुल ऑफिशियल नोटिस से अवेयर करा रहा था। ये देखिए आपका सारा कुछ इसमें दे रखा है, आपको कितने क्या रहना चाहिए, मतलब आपको टाइम, मतलब इसमें बीम की और सारा जो फिजिकल है वो आपको सारा कुछ दे रखा है कि आपको कितने मार्क्स दिए जाएंगे। अगर इस पे आते हो और इतने टाइमिंग पे आप आते हो तो इतने मार्क्स दिए जाएंगे, अगर आप इतने बीम लगाते हो तो आपको इतने मार्क्स दिए जाएंगे। तो इसमें ऑफिशियल नोटिस में आपको ये सारा दे रखा था, मतलब गिवन था। तो आप फिर से देख सकते हो, एक बार मैं दिखा देता हूँ। और अब मैं आपको बात करूं कि आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न पे आपको क्या बदलाव देखने के लिए मिलेगा। तो एग्ज़ाम पैटर्न पे आपको ना सबसे ज़्यादा बदलाव देखने के लिए मिलेगा। तो एग्ज़ाम पैटर्न में पहले आपका होता था तो पहले से बिल्कुल अलग है। जो आपका टीए का जो एग्ज़ाम हुआ था वो 2019 का एग्ज़ाम हुआ था, उससे आपको डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है, डिफरेंट देखने के लिए मिलेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा उसमें। तो मैं यहाँ पे आपको एग्ज़ाम के ब्याह पर लेकर चलूँ तो एग्ज़ाम तो आपका जो है, आपका सबसे पहले मैं आपको बता दूँ आपका जीडी का एग्ज़ाम। तो जीडी का एग्ज़ाम में ना तो सबसे पहले जो आपका जनरल नॉलेज एंड आपका जनरल साइंस, वो आपका यहाँ पे मैथ्स। आपको अगर आप जीडी में यानी कि जनरल ड्यूटी के लिए अगर आपने वहाँ पे चॉइस की है तो आपको यहाँ पर वहाँ पे ना 3 सब्जेक्ट देखने के लिए मिलेंगे। आपको
फर्स्ट है आपका जनरल नॉलेज देखने के लिए मिलेगी, जनरल साइंस देखने के लिए मिलेगा, फिर आपका मैथ्स देखने के लिए मिलेगा। इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपको 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और यहाँ पे मैं आपको बात करूँ तो यहाँ पे आपको जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन एंड आपके मैथ्स के भी आपको 15 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो पहले क्या होता था, आपके जीके के क्या क्वेश्चन थे, मतलब 15 क्वेश्चन पहले देखने के लिए मिलते थे। जब आपका 2019 में एग्जाम हुआ था 15 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते थे, और वहाँ पे आपको 5 नंबर जो थे वो आपको रीजनिंग के देखने के लिए मिलते। तो अब इसमें आपका रीजनिंग का कोई भी पोर्शन नहीं है जनरल ड्यूटी के लिए। तो आपका यहाँ पे जनरल नॉलेज की 20 क्वेश्चंस और जनरल साइंस के आपको 15 क्वेश्चंस, मैथ के आपको 15 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। तो इसमें मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे आपके जो मार्क्स रहने वाले हैं वो आपको 40 मार्क्स दिए जाएंगे जनरल नॉलेज के लिए। और यहीं आपके जनरल साइंस की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 30 मार्क्स दिए जाएंगे और यहाँ पे आपको 30 मार्क्स दिए जाएंगे। तो यहाँ पे जो आपको टोटल होने वाला है वो आपका 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है। और यहाँ पे जो 50 क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन जो है आपको 2 नंबर का देखने के लिए मिलेगा। और जो इनको मिनिमम मतलब मिनिमम पासिंग मार्क्स होता है जनरल ड्यूटी के लिए वो आपका 32 मार्क्स हैं। तो आप इसमें पास हो। अगर आपके 32 से कम है तो आपको फेल हो। मतलब इसमें आपको ये चीज़ दे रखी है कि आपको मिनिमम मार्क्स आपके कितने होने चाहिए तो आप इसमें क्वालिफाई हो। तो आपको मिनिमम मार्क्स भी इसमें दे रखे हैं। और सेम इसी प्रकार आपका ट्रेड्समैन का होता है, मतलब ट्रेड्समैन का जो एग्ज़ाम होता है इसी पैटर्न पे आपका ट्रेड्समैन का भी होता है। तो एग्ज़ाम तो आपको देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे 5 क्वेश्चन रीजनिंग के देखने के लिए मिलते हैं, वो आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। सीधे आपको 20 क्वेश्चन है जनरल नॉलेज के, आपको जीके के क्वेश्चंस दे दिए गए हैं। और अब मैं आपको बात करूँ कि आपका जो ट्रेड्समैन का भी जो आपका ट्रेड्समैन का एग्ज़ाम होगा वो ही आपका यही होगा। मतलब जो भी आपका ट्रेड्समैन का भी यही आपके जो सेक्शन वो रहने वाले हैं, जो यही आपके सब्जेक्ट रहने वाले हैं, इन्हीं से आपका जो है एग्ज़ाम होगा। मतलब इसमें ट्रेड्समैन में भी आपकी जनरल नॉलेज होगी, वो आपकी 20 नंबर की होगी। और यहाँ पे आपके जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन और मैथ के भी आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे आपको 50 मार्क्स के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, वो 50 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे और आपको 100 मार्क्स के दिए जाएंगे। और ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। और आपको जो आपको 32 मार्क्स आपके मिनिमम होने चाहिए तो आप इसको क्वालिफाई कर सकते हो। और यहीं मैं आपको जो टाइमिंग की बात करूँ, इन दोनों को करने के लिए मतलब जनरल ड्यूटी एंड आपका जनरल ड्यूटी हुआ यानी कि जीडी हुआ, आपका ट्रेड्समैन हुआ और आपका क्लर्क का हुआ। तो इसमें जो भी आपको टाइमिंग देखने के लिए मिलेगा, जो नोटिस के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो नोटिस के हिसाब से आपको 2 घंटे देखने के लिए मिलने, मतलब नोटिस में जो आपको दिया है वो आपको 2 आवर्स दे रखे हैं। तो पहले क्या होता था वो तो आपको पहले 1 घंटा ही आपको दिया जाता था। तो आई मीन आपके 100 क्वेश्चन है तो आपका जो है आपको 1 घंटा ही दिया जाएगा। वहाँ पे आपकी कुछ त्रुटि होगी तो इस वजह से आपको 2 घंटा देखने के लिए मिल गया है। जो भी आपका 1 घंटा के समय ही दिया जाएगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन है और आपके 100 क्वेश्चन हैं और तो आपको आराम से इजीली 60 मिनट में हो जाएंगे। तो आप जो है अपनी प्रिपरेशन करके चलिए, 1 घंटे के हिसाब से करके चलिए। और नोटिस में थोड़ी बहुत त्रुटि होगी तो इसकी वजह से वहाँ पे 2 आवर्स हो गया होगा। तो यहीं अब मैं आपको बात करूँ तो जो भी आपका क्लर्क का जो एग्ज़ाम रहने वाला है वो आपका जो जीडी का हो गया और आपका ट्रेड्समैन का हो गया, उससे बिल्कुल डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। तो उसमें डिफरेंस क्या है तो मैं उसको भी आपको बताता हूँ। तो ये आपका क्लर्क का एग्ज़ाम की बात करता हूँ। क्लर्क के एग्ज़ाम में सबसे पहले मैं आपको बताऊँ तो जनरल नॉलेज के आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। जनरल नॉलेज तो आपका जो क्लर्क का एग्ज़ाम है उसमें आपको ये 5 सेक्शन देखने के लिए मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे जनरल नॉलेज यानी कि जीके देखने के लिए मिलेगी, जनरल साइंस देखने के लिए मिलेगी और यहाँ पे आपको मैथ्स के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, यहाँ पे कंप्यूटर के भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे और इंग्लिश के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। जो क्लर्क का एग्ज़ाम होता है उसमें आपका कंप्यूटर एंड जो इंग्लिश का एग्ज़ाम होता है, इंग्लिश जनरल इंग्लिश दोनों ही मेन
रोल होता है इसमें, क्योंकि जो भी होता है कंप्यूटर, जो क्लर्क होता है उसका क्या काम होता है, टाइपिस्ट होता है, मतलब जो कंप्यूटर पे बैठा होता है वो उसी को हम क्लर्क बोलते हैं, है ना। और यहाँ पे जो है इंग्लिश का उसको अहम रोल होता है, मतलब इंग्लिश तो उसको आनी चाहिए। तो इसमें मैं आपको बताऊँ, जो भी आपकी जनरल नॉलेज के आपके क्वेश्चंस कितने देखने के लिए मिलेंगे, 5 क्वेश्चंस जनरल नॉलेज के देखने के लिए मिलेंगे। और यहीं आपको जनरल साइंस के आपको 5 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, इसे हम बोलते हैं जीएस। और यहाँ पे आपको मैथ्स के 10 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, और कंप्यूटर के आपको 5 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, और यहाँ पे जनरल इंग्लिश के आपको 25 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। तो इस प्रकार आपका सिलेबस पैटर्न रहता है। तो आप इसमें से जोड़ लिए 5 5 10, ये हो गए 10 20 20 और 30 कितने हो गए, 50 क्वेश्चन हो गए। तो 50 क्वेश्चन ये। तो यहाँ पे जो आपको मार्क्स दिए जाएंगे, जनरल नॉलेज के लिए आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे, और जनरल साइंस के लिए भी आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे, और आपको मैथ्स के लिए आपको 20 मार्क्स दिए जाएंगे, और यहीं आपको कंप्यूटर के लिए आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे, और यहाँ पे आपको जनरल इंग्लिश के लिए आपको 50 मार्क्स दिए जाएंगे। तो आप इस प्रकार जोड़ सकते हो 10 20 40 और 60, यानी कि 100 मार्क्स का पेपर हो गया। तो मैंने आपको बताया हर एक सब्जेक्ट में आपको जो होता है ईच क्वेश्चन होते हैं वो आपको 2 मार्क्स के दिए जाते हैं, तो आपको इसमें इंटू 2 कर लीजिए तो आपका 100 ही बनता है। तो इस प्रकार जो आपको 100 मार्क्स का पेपर देखने के लिए मिलता है। तो इसमें जो आपकी मिनिमम पासिंग मार्क्स होती है वो आपकी क्लर्क के एग्जाम में जो मिनिमम पासिंग मार्क्स होती है वो आपकी 20 मार्क्स होती है, मतलब 20 मार्क्स हैं तो आप एक पास कैंडिडेट में काउंट किए जाओगे। और इसको भी आपको जो करने के लिए जो टाइमिंग दी जाती है वो आपको नोटिस के हिसाब से तो आपको 2 आवर्स दे रखा है। मैं आप अपने अकॉर्डिंग बताऊं तो आपको 1 घंटा ही दिया जाएगा इसमें भी। तो यही आपका टीए के लिए जो सिलेबस पैटर्न था, तो यही आपका एग्जाम पैटर्न रहता है सेम। मैंने आपको जीडी का एंड ट्रेड्समैन का और आपको सोल्जर क्लर्क का भी बता दिया, और आपका फिजिकल था वो भी बता दिया मैंने आपको, कैसे क्या ग्रुप बनने वाले हैं सारा कुछ। तो इस वीडियो में आपको एक बात बता दूं, कल आपको जो है देखने के लिए मिलेगा आपको जो भी आपका फिजिकल है वो कैसे ग्राउंड में आपको एंटर करना है। तो आपको ईच एंड एवरीथिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि फ्यूचर में आने वाला हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।